एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि इजराइल के द्वारा मजलूमों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और अभी तक 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने शहर के अंजुमन इस्लामिया में मंगलवार को दुआया मजलिस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों से शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें, यही वक्त की जरूरत है। वहीं एआईएमआईएम नेता आदिल हसन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनका एक भी संदेश इस मामले पर नहीं दिखा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जालिम ज़ायनिस्ट यहूदियों ने और इसराइल ने गजा के मासूम लोगों पर जो जमीन नबियों की बस्ती रही है, जहां बैतुल मुक़द्दस और क़िबले ऊला है, वहां पर बेइंतहा जालिमाना और वसाना अमल के जरिए बमबारी शुरू कर दी है। मासूम बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें, हत्ता के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जख्मी और बीमार लोगों को भी नहीं बख्शा गया है। अब तक तकरीबन 7,000 से ज़्यादा बेगुनाह मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों का इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। और वो भी ये डाकुओं की हरकत है, ये जालिमों की हरकत है। इसराइल हुकूमत भले ही फ़लस्तीन पर हो, लेकिन वो सरजमीन उनके बाप की सरजमीन नहीं थी, बल्कि उस वक्त 1948 में एक छोटे से खित्ते में उनको बसाया गया था। और आज 6% रकबा पर जिनको बसाया गया था, आज फ़लस्तीन के 90% जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। भारत अगर भारतीयों का है, अगर इंग्लैंड अंग्रेजों का है, अगर अमेरिका अमेरिका वालों का है, तो यकीनन है कि सारी दुनिया ने गवाही दी है कि फ़लस्तीन की वारज़े मुक़द्दस फ़लस्तीनियों की है। इन जालिम ज़ायनिस्ट लोगों ने वहां पर जो जुल्म ढाया है, उसके खिलाफ पूरी अमन पसंद दुनिया चीख रही है। और हिरोशिमा नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी, उससे ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल हो चुका है। सारे हुदूद पामाल हो गए हैं और इस वक्त हमारा मुल्क न जाने कहां खड़ा है। हम इस वक्त पूरी अमन पसंद दुनिया से गुजारिश करते हैं, हम उठे हैं 31वीं तारीख बरोज मंगल दिन के 9 बजे से 1 बजे तक अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में एक जलसे एहतजाज और दुआया महफिल के इनेकाद के लिए। उसमें किशनगंज की, सीमांचल की और बिहार की मारूफ मिल्ली तंजीमें हमारे साथ खड़ी हैं। इमाम जामे मस्जिद सिया जनाब सरवर इमाम कुम्मी साहब, जनाब समीम रियाजी साहब, जनाब मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती जिम्मेदार वो कंजुल ईमान के, वो हमारे साथ हैं। और तमाम तर मुअज़्ज़ज़ उलमा और दानिश्वरों की एक बड़ी जमीयत आज इस फरीजे को अंजाम देना चाहती है कि जुल्म के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल, ताकत न हो तो अपनी आवाज लगानी चाहिए। और मोहसिन इंसानियत ने पैगाम दिया है कि पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है, जिस्म के किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। हाँ, मुर्दा जिस्म पर इसका असर नहीं होता, लकवा ज़दा जिस्म पर असर नहीं होता, लेकिन गैरत ईमानी जिनका जिंदा है, इनकी जिंदा है, यकीनन है कि वो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग उठे हैं और हमें यह सिखाया गया है कि नाहक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान के कत्ल के बराबर है। जालिम के जुल्म में और दिफा में फर्क महसूस करना चाहिए। हम हुकूमत हिंद से यह मुतालबा करने के लिए उठे हैं कि अहिंसा की धरती रही है। गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने फलस्तीन की हमायत की है। आज हमारी हमायत साफ और शफाफ तरीके से नहीं है। आपने रसद भेजा है, हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन वहां पर रसद ही जरूरी नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के जो वाजिब मुतालबात हैं, जंग बंदी पर दबाव डाला जाए, ये सबसे बड़ा फरीजा है। अरब की सरजमीन की निकम्मेपन पर भी हमको अफसोस है। हम इजहार तासुफ करते हैं और हम यहाँ अमन पसंद तमाम तर लोगों से, उसका जात और मजहब कुछ भी हो, उसके सियासी मसलक और मसरब कुछ भी हो, उससे ऊपर उठकर अपने इन मजलूम भाइयों के लिए आवाज उठे। याद रखिए, जालिम को जो न जुल्म से रोके वो भी जालिम के साथ है, कातिल को जो न कत्ल पे टोके वो भी कातिल के साथ है। इसलिए हम उठे हैं, हम आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं, आपके जरिए से गुजारिश करना चाहते हैं कि तलबा व नौजवान, मजदूर और किसान, बड़े और बुजुर्ग, दानिश्वर, दीनी अहबाब, हमारे धार्मिक गुरु, सब लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं, आइए अमन की पुकार पर आइए, आइए मजलूमों के हिमायत में आइए, आइए जालिमों के खिलाफ आइए। अगर जुल्म के खिलाफ अगर आज आवाज उठाएंगे तो कल आप पर भी जुल्म होगा तो कोई आवाज उठाने वाला होगा। अगर आपने जुल्म को देखकर चुप्पी साध ली तो कल आप पर जुल्म होगा, फिर कोई आवाज लगाने वाला भी न होगा। अपने इंसानी फरीजे को अंजाम दीजिए और 31वीं तारीख बरोज मंगल दिन के 9 बजे से 1 बजे तक
जल्द से एहतजाज और दुआया मजलिस में शिरकत होकर अपनी ईमानी गैरत और इंसानी उखवत का सबूत दीजिए। बोलिए, जल्दी बोलिए। जी बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, आपके सामने अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी बात अच्छे से रख दी। पूरी जितनी मिली तंजीम है और जितनी पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट, यूथ फेडरेशन, किसान, नौजवान, बहन, भाई और महिलाएं, सबसे मुद्दमाना अपील, गुजारिश है कि इंसानियत का ये जो पैगाम भारत ने हमेशा दिया है, और आपने देख रहे हैं कि लगभग 1/4 फिलिस्तीन गाजा को खाली कर दिया गया, उसके घर को मिसमार कर दिया गया है। 50,000 से ऊपर औरतें प्रेग्नेंट और बच्चे बीमार हैं, डायलिसिस पे मरीज हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो था उसमें बम बरसाया गया, 500 लोग शहीद हो गए, उसमें मौत आ गई। लेकिन भारत सरकार से मुद्दबाना अपील है कि मोदी जी, आप तो वाजपेयी जी के चेला हैं, आप तो अडवाणी जी के चेला हैं, आप तो भाजपा के हैं, अटल जी का क्या स्टैंड था, आप उस पर तो फॉलो कीजिए। म्यांमार और भूटान और नेपाल और श्रीलंका जब ह्यूमन राइट्स पे वोट दे सकता है तो आप क्यों नहीं वोट दिए? आखिर क्या हुआ? 5 घंटे में आपने ट्वीट कर दिया था इजराइल के समर्थक में, फिर 5 दिन बाद जब वर्ल्ड का प्रेशर बना तो आपने MEA ने स्टेटमेंट जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। फिर आपने रसक भेजा, इसका हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन जहां पर अहम वोटिंग थी, एक म्यांमार और भूटान से तो कुछ सीखिए कि वो परचम आज वो चिड़िया आग बुझाने में से म्यांमार और भूटान रहेगा। लेकिन आपने उसमें वोट नहीं देकर आपने गोया दिखाया कि अदानी का जो हाइफा पोर्ट पर जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, जो हाइफा एयरपोर्ट अदानी को दिया गया है, सरकार इजराइल का इसलिए भी बचाव दे रही है कि हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन भी है, उसको सपोर्ट भी कर रही है, कॉर्पोरेट एंगल भी है। और मानवता के लिए नरेंद्र मोदी जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते, जो मणिपुर का नहीं हुआ, जो अपने नेवल फोर्स का नहीं हुआ, वो आपका मेरा क्या होगा, उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद अगर जरा सा भी आंख में पानी है तो फिलिस्तीन के लिए और इंसानियत के लिए आवाज। ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये इंसानियत और शैतान का एंगल है। तभी किशनगंज और सीमांचल के वासियों से मुद्दबाना अपील है कि आए, और बिहार के जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, नीतीश जी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तेजस्वी जी आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस एक भी ट्वीट अभी तक नहीं दिखा आप दोनों की वजह से। एक ट्वीट आप दोनों साहब से नहीं दिखा। तमन्ना आप लोग की बहुत है, लेकिन एक ट्वीट नहीं दिखता है। मुसलमान और यहाँ का अमन पसंद लोग भी देख रहा है कि नीतीश जी भी चुप है, तेजस्वी यादव भी चुप है, लालू जी जो यासर अरफात साहब के जनाजा में जाने की बात कहे थे और गए भी थे, वो भी चुप है। और दीपांकर भट्टाचार्य साहब से उम्मीद है कि वो सरकार में कम से कम वो रेजोल्यूशन पास करवाएं, दबाव दे नीतीश जी को बोलने पर। क्योंकि आप लेफ्ट के लोग तो इंसानियत मजदूर की बात करते हैं, लेकिन वहां लेफ्ट के भी लोग भी साइलेंट है। ये बहुत दोहरा मापदंड लगता है, लेकिन उम्मीद है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई लोग आबादी खड़ी है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। हमारी यही अपील है कि आइए, इंसानियत का परचम को बुलंद कीजिए। जो भारत का जो क्रेडेंशियल रहा है, भारत की भूमि जिस नाम से रही है, उस भूमि को और मजबूत कीजिए। सीमांचल हमेशा मजबूत रहा है इंसानियत का पैगाम देने। मैं अख्तरुल ईमान साहब का पूरे मिली ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ये पहल, उनका ज़मीर जिंदा है, उनका एहसास जिंदा है कि आज फिलिस्तीन और इंसानियत के वो साथ।